दोस्तों आज बात करते हैं हम ब्लड कैंसर के बारे में। ब्लड कैंसर कितने तरह का होता है, क्या होता है, इसका कितनी गंभीर है बीमारी, क्या बिल्कुल ठीक नहीं होता है, क्या 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 इलाज संभव है, क्यों होती है ये प्रॉब्लम और इसका पता कैसे लगाएं, इन सब बातों के बारे में चर्चा। दोस्तों ब्लड कैंसर जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि ब्लड का खून कैंसर यानी कि खून का कैंसर। खून के अंदर जब भी कैंसर का मतलब होता है कि जब भी कोशिकाएं जो होती है अनियमित वृद्धि, मतलब एक तो होती नियमित वृद्धि कि भाई एक से दो, दो से चार और फिर उसके बाद जरूरत है तो ही आगे बढ़ रही, नहीं तो जो ग्रोथ रुक गई उसके लिए। लेकिन कैंसर के अंदर अनियमित ग्रोथ यानी कि ये जो बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती है, तो इसको कैंसर बोलते हैं। और यदि यही चीज अगर ब्लड के अंदर हो तो इसका ब्लड कैंसर बोलते हैं। ब्लड कैंसर मुख्य रूप से, वैसे तो कई तरह के होते हैं लेकिन मुख्य रूप से 4 तरह का ब्लड कैंसर मान सकते हैं। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, क्रोनिक लिम्फेटिक ल्यूकेमिया। इसमें जो एक्यूट ल्यूकेमिया यानी कि जो तुरंत प्रभाव से होने वाले जो ल्यूकेमिया है वो खराब रहते हैं, जबकि क्रोनिक ल्यूकेमिया इतने खराब नहीं होते। एक्यूट ल्यूकेमिया के अंदर जैसे एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, इसके अंदर है मुख्य रूप से जो माइलॉइड सीरीज की जो सेल्स है जिसमें कि अपन न्यूट्रोफिल, बेजोफिल, इओसिनोफिल इत्यादि सेल्स जो है इत्यादि कोशिकाएं बहुत तेजी से बढ़ती है इसके लिए। जबकि एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया में लिम्फेटिक सीरीज जो होती है वो वाली जो लिम्फोसाइट रहती है वो तेजी से बढ़ती है, इस कारण से इसको लिम्फेटिक ल्यूकेमिया बोलते हैं। और जो क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया होता है उसमें सीएमएल जो कि बहुत कॉमन है और जनरली इतना गंभीर नहीं होता है, इतनी गंभीर बीमारी नहीं है, इसके मरीज कई बार बहुत पूरे टाइम तक ठीक रहते हैं। ये जनरली है जो इसके अंदर क्रोनिक माइलॉइड मतलब यानी कि धीरे धीरे होने वाली ब्लड कैंसर जिसमें कि माइलॉइड सीरीज की बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स वगैरह बढ़ जाती है इसके अंदर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ये बीमारी होती क्यों है, किस कारण से होती है बीमारी। दोस्तों ऐसा अभी तक मेडिकल साइंस ने ऐसा बहुत डेफिनेट रीजन नहीं पता लगाया, लेकिन जैसे कि क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में एक जेनेटिक एक प्रकार का एक क्रोमोसोम रहता है जो कि इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसका पता लगाया तो उस कारण से हो सकती है। तो यानी कि एक कारण जेनेटिक हो सकता है। दूसरा कारण हम कई बार खाने पीने के अंदर कुछ इस तरह के केमिकल वगैरह, फर्टिलाइजर वगैरह आ जाते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। रेडिएशन एक बहुत बड़ा कारण, रेडिएशन के कारण भी हो सकती है। तो ये है, बाकी कुछ और भी बहुत सारे ऐसे अननोन कारण हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते इसके। अब बात करते हैं कि ये क्या लक्षण है इसके अंदर होता है, लक्षण क्या मतलब मरीज को क्या परेशानी होगी, कैसे पता लगेगा कि भाई ये इसको जो ब्लड कैंसर हो सकता है। दोस्तों वैसे मुख्य रूप से कोई ऐसे विशेष रूप से कोई ऐसा लक्षण नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये मान सकते हैं कि यदि शरीर में कमजोरी हो रही है, खून की कमी है और बार बार इन्फेक्शन, कीटाणु हो रहे हैं, बुखार आ रहा है, घबराहट होती है, इस तरह की परेशानी है, और यदि खून की जांच करवाते हैं, खून की जांच में पता लगता है कि इसमें जो WBC यानी कि जो सेल से कोशिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, वो जो अगर बढ़ रही है तो इसमें एक संभावना हो सकती है, जिसका कंफर्म पता पेरिफेरल ब्लड फिल्म के एग्जामिनेशन के द्वारा या बोन मैरो के द्वारा पता लगाया जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि डॉक्टर के पास, यदि आपके पास खून की कमी है, इस तरह की जो मैंने सिम्टम बताए, तो आप तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें। और डॉक्टर इसमें जनरली खून की जांच, प्राइमरी जांच तो सीबीसी होती है। सीबीसी में यदि जो अगर टीएलसी, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स वगैरह बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ ऐसी संभावना है जिसको कि पेरिफेरल ब्लड फिल्म या बोन मैरो द्वारा कंफर्म किया जा सकता है। कुछ और भी जांचें होती है जैसे कि लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है, यूरिया होता है, क्रिएटिनिन होता है, सोनोग्राफी होती है, अन्य कुछ और जांचें जो खून की कमी के अन्य कारणों को पता लगाने के लिए, लेकिन जो इसका जो कंफर्म डायग्नोसिस है वो पेरिफेरल ब्लड फिल्म या जो क्रोमोसोमल स्टडी या बोन मैरो द्वारा किया जा सकता है इसमें। दोस्तों अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट जो है इस बात पर डिपेंड करता है किस तरह का ल्यूकेमिया, जैसे कि मैंने 4 आपको ल्यूकेमिया बताए हैं, 4 तरह के कैंसर बताए हैं। इसमें जो एक्यूट होते हैं वो जनरली खराब रहते हैं, क्रोनिक वाले जो है वो इतने खराब नहीं होते हैं। क्रोनिक वालों में कुछ मेडिसिन, एक तो मेडिसिन वगैरह चलती है, उसके बाद ये ठीक बने रहते हैं। जबकि एक्यूट ल्यूकेमिया के अंदर हमको ज्यादा गहन ट्रीटमेंट देने की जरूरत पड़ती है, इसको मरीज को भर्ती भी रखना पड़ता है, उसको कुछ कीमोथेरेपी है, कुछ इस तरह की मेडिसिन है वो दी जाती है जिसके द्वारा ये, और फाइनली कई बार जो अगर यदि उस तरह की कीमोथेरेपी से बीमारी कंट्रोल नहीं आती तो इसका जो लास्ट आंसर है वो है बोन मैरो।
बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। इसके अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के आज के टाइम में पहले इतने नहीं थे, लेकिन आज के टाइम पे बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और काफी मरीज पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, पूरी तरह क्योर हो जाते हैं इसके। तो दोस्तों ब्लड कैंसर से बहुत ज्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं। पहले एक टाइम था जबकि ब्लड कैंसर का मतलब मानते थे कि भाई बिल्कुल मौत है, अब कोई आगे कुछ नहीं, कोई रास्ता मरना ही है। लेकिन आज के टाइम पे ब्लड कैंसर के मरीज काफी कुछ हद तक ठीक हो जाते हैं, तो इससे घबराने की बात नहीं है, डर की बात नहीं। और हमको जो यदि पता लगता है तो उसका टाइमली हमको ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अब बात करते हैं यदि है तो इसमें अपन को क्या सावधानी है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि जो इससे बचा जा सकता है। दोस्तों सबसे बड़ी चीज यही है कि मैंने आपको भी कारणों में बताया कि फर्टिलाइजर, केमिकल वगैरह इनका इस्तेमाल हमको कम से कम करना चाहिए, रेडिएशन वगैरह का एक्सपोजर कम से कम हो, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यही है, बाकी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अपने हाथ में नहीं, जेनेटिक चीज़ें अपने हाथ में नहीं, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों ये ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर का कोई वीडियो है, आपको पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।